हंसाना, रोना, धोना, चीट करना, धोखा देना, बहुत सारे कुछ लेकर खत्म हो गया स्प्लिट्स वाला एमटीवी स्प्लिट्स वाला सीजन 16। और यस, लास्ट रिव्यू तो बनता है। सो चलिए बात करते हैं ग्रैंड फिनाले का। ग्रैंड रिव्यू लेकर मैं सुबह आ चुकी हूँ आप लोगों के पास। सो यस, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। सो चलो बात करते हैं एपिसोड के बारे में। ग्रैंड फिनाले देखा 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 देखे होंगे। तो चलिए सब प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा प्रोस्पेक्ट तो एक ही है, योगेश रूरू। कहाँ पर फिट करूँ रूरू को? यहाँ पर करती हूँ। एंड आकांक्षा। सो आकांक्षा एंड योगेश को एक साथ फिट कर देते हैं और रूरू को अलग कर देते हैं, क्योंकि धोखा धोखा धोखा, मिला मिला मिला। किसको धोखा मिला यार? आकांक्षा को मिला, कौन दिया? सुजैन ने। या रूरू को मिला, कौन दिया? आकांक्षा ने, योगेश ने। बात करेंगे यार, वो तो मेन टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निहारिका के बारे में। आई लव 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 निहारिका निहारिका निहारिका। भाई, शी इज अ परफॉर्मर, शी इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल एंड आई लव हर एनर्जी। निया मुझे उतनी खराब नहीं लगती, थैंक यू बोलो, निया मुझे अच्छी लगती है। लेकिन एपिसोड के इनिशियल पे जब वो निया आ गई अपने पे कि 15 साल से मैं काम कर रहा, आई डोंट नो यू डूड, वो चीज मुझे खराब लगा कि आप किसी को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊपर नहीं दिखा सकते। और जैसे निहारिका अपने लिए खड़ी हुई, भाई चुम्मा चुम्मा देने का मन किया मुझे निहारिका का। और उसका बंदा तो रुक जा रुक जा रुक जा निहारिका रुक जा, पूरा सीजन यही किया है। लेकिन अगर देखा जाए, सौरभ जो है, अगर आकांक्षा के बारे में बात हुआ, दौड़ दौड़ के उछल उछल के आ रहा था। बात किया योगेश के बारे में, उसमें भी घुस रहा था। लेकिन निहारिका के टाइम भी रुक जा ये करता है, क्यों करता है नहीं पता। तो चलिए, जो भी हो, निहारिका को पता है कि अपने लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। दो जन का पार्ट आते हैं जिसको देखकर मैंने स्किप 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 तोतली बन गई। मैं वही करती हूँ, वो है सदाफ एंड टैन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इन लोगों का जो बचकान वाला जो उन लोगों का टॉपिक था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एज यूजुअल स्किप मार दी। सैंडी, दीप्तांशु, और उसके बारे में बात करें तो दीप्तांशु शो के अंदर फिर से बोला कि नहीं, दे वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, मतलब वो और हरियांशी, बट थी वो खास नहीं था, मुझे उस पर भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं यार, किसका? ऑब्वियसली यार, आकांक्षा, रूरू, योगेश, जो कि मेन टॉपिक है। देखो भाई, इसका प्रोस्पेक्ट पे मैंने इंस्टा पे हजारों वीडियो बना दिया है। सबको पता है मैं किसका सपोर्ट करूंगी किसका नहीं। बट द फैक्ट इज, अब सुनो ध्यान से, उसके बाद आप अपना सोच जरूर कमेंट पे बताना इफ यू आर सपोर्टिंग आकांक्षा। सबसे पहली बात, आई डोंट नो, योगेश को सबसे ज्यादा हेट मिलना चाहिए। योगेश जैसा बंदा अगर 2 दिन बाद रूरू के साथ फिर से चला जाता है या फिर आकांक्षा के साथ कंटिन्यू करता है, भाई आकांक्षा से ज्यादा चूतिया कोई नहीं बनेगी। मैं इतना बोल सकती हूँ। आकांक्षा का अगर सच में योगेश से इतना प्यार हो गया है कि बंदी भूल ही नहीं पाई जो भी वो किया है, फिर भी वो उसके साथ ही रहने वाली है। आकांक्षा, फॉर दिस वन फॉर यू, stay happy, stay blessed and try to, I don't know what will you do, but आकांक्षा कभी हैप्पी नहीं हो सकती है ऐसी लड़की के साथ। और योगेश जैसा बंदा अगर तुम्हारी लाइफ में है, छोड़ दो यार, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अभी छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो, इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजर की भी जरूरत नहीं है यार, मैं ही बोल दे रही हूँ कि छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो इसके ऊपर बहुत सारे बात उठा। सबसे पहली बात, जो प्रोमो पे दिखाया था कि फोटो दिखा रहा है योगेश, दा चोमू मैं बोलूंगी, वो फोटो 5 साल पुराना फोटो है। तुम क्या उखाड़ लेते वो फोटो दिखाकर, या क्यों दिखा रहे थे, मेरे पल्ले नहीं पड़े। और ये जो किस्सा हुआ, इफ यू आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, मैं तुम क्या करोगे? चीट करोगे? अगर सपोज मैं किसी के साथ खुश नहीं हूँ, या कोई बंदा या बंदी मुझे, बंदा कहा, मैं तो बंदी हूँ, तो कोई बंदा मुझे इमोशनली डिटेन कर रहा है, या वो मुझे प्यार नहीं करता, ऑब्सेस्ड है मेरे से, मुझे डोमिनेट कर रहा है, या ऐसा कुछ कर रहा है, मैं अपने बंदा को बोलूंगी कि भाई तू मेरा बंदा नहीं रह सकता अब, तो मुझे छोड़ दे। ये ना करके योगेश जो है वो घूमने गया रूरू के साथ, फिर जनवरी से मिलना स्टार्ट किया आकांक्षा के साथ। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। और आकांक्षा का प्रॉब्लम ये है, आकांक्षा गलत नहीं होती अगर आकांक्षा नहीं मिलती। चलो मैंने बता भी दिया, चलो मिल भी लिया, क्योंकि योगेश रो रहा था।
कंधे पे सर के रखकर कौन सोता है भाई, कौन सोता है। ऊपर से सुजन का जो क्लेम था कि 3 दिन वो लोग एक साथ थे, मतलब आकांक्षा का जो बॉडी काउंट है वो इंक्रीज हो चुका है अभी योगेश के साथ। सो जो भी हो, कैसे हो सकता है ये। सो बेसिकली जो फोटोग्राफ दिखाया, अश्मिता ने बोला सुजान ने का फोन से ले लिया ये वो। देखो कोई अंधा भी बोल देगा कि अश्मिता वो झूठ बोल रही, तो वो देख कर ही लग रहा था, बिकॉज सुजान का जो रिएक्शन था दैट वाज क्वाइट नॉर्मल। इट वाज नॉट लाइक कि भाई क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी प्लेन डल, जिससे क्लियरली कोई अंधा भी बोल देगा कि इट वाज अ प्री प्लान थिंग एंड या दे नोज। एंड सुजान वहां पर नॉटिंग करने की कोशिश करी, जो कि अटरली फेल्ड, शी इज नॉट एन गुड एक्ट्रेस। बट सुजान जब ये बात बोली थी कि ये लोग आकांक्षा और योगेश एक बार नहीं पहले भी मिले थे, जनवरी से रूरू को धोखा दे रहा है, उस टाइम पे सुजान वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड इवन सौरभ और गुल्लू जो थे वहां पर बोल रहे थे कि रुक जा, चुप हो जा, ये नहीं बोला कि झूठ बोल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा वो पार्ट सुजान वॉज राइट, सुजान झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो पकड़ा जाते, समझ में आता है। आकांक्षा को अगर ध्यान से देखोगे, आकांक्षा वॉज नॉट क्राइंग, वो कोशिश कर रही थी रोने की, बट शी वॉज नॉट क्राइंग। बट मुझे आकांक्षा का, देखो आकांक्षा को मैं पहले सपोर्ट कर रही थी, बट मुझे समझ नहीं आया, एक बंदा जो नेशनल टीवी पे तुम्हें सी बनाया, तुम जस्ट बिकॉज रूरू को दिखाना चाहते हो या रूरू को हर्ट करना चाहते हो, उस बंदे से तुम कैसे मिल सकते हो। मतलब तुम्हें अजीब फील नहीं हुआ कि तुम्हें कोई बुला रहा है साइड केक, तुम्हें बुला रहा है ये वो, तुम कैसे किसी के साथ मिल सकते हो यार। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे रूरू के एक से एक सबका होता है भाई। एक सोना और किसी के ऊपर चीट करना बहुत अलग बात है। और ऊपर से जो लोग भी बोल रहे प्री प्लान आए थे, प्री प्लान आए थे, रूरू क्यों आई थी प्री प्लान? योगेश के लिए, बिकॉज योगेश ये शो को जीतना चाहता था। और योगेश शो के अंदर आकांक्षा के साथ क्यों नहीं खेला? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आकांक्षा के साथ खेलता तो इतना दूर तक नहीं जा सकता, इसने ही यूज आकांक्षा। उसके बाद मैं बता रही हूँ, कॉन्फिडेंटली मैं बता रही हूँ, लिख के रख लो, योगेश को ये चीज गिल्ट हुआ क्योंकि योगेश को बहुत गाली पड़ा। उसने सोचा नहीं मैं आकांक्षा के साथ पैचअप कर लेता हूँ या मिल लेता हूँ, या आकांक्षा के साथ मैं अगर रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो मैं जनता के सामने फिर से हीरो बन जाऊंगा, और कुछ नहीं था। एंड मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर ये लोग एक साथ रहते हैं, आकांक्षा का लाइफ विल र्यून। बिकॉज एक ऐसा लड़का, जो लड़का इतना कंफ्यूज है अपनी जिंदगी पे, ना किसी चीज का स्टैंड नहीं ले सकता, ना कोई चीज कर सकता, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लिया कि आकांक्षा को कोई रूरू को छोटा नहीं करना था, रूरू को हर्ट करने के लिए नहीं किया, आकांक्षा को बस ये था कि बहुत प्यार हो गया उसको, पागल जैसे प्यार करने लगी, इसलिए मिल गई। और मिल लिया, फिर कंधे पे सर रख लिया, सब कुछ कर लिया। बट आकांक्षा विल नॉट बी हैप्पी, खुश नहीं रह सकती ऐसे बंदे के साथ, कोई नहीं रह सकता। और इस चीज में मैं क्लियरली रूरू को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो बंदे एक रिलेशनशिप में थी, ठीक है। और अगर उस रिलेशनशिप पे रहते हुए तुम्हारा बंदा, जो भी सर्कमस्टांसेस हो, तुम्हारा तो ब्रेकअप नहीं हुआ राइट, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारा बंदा दूसरी लड़की जिसके साथ 20 दिन शो पे मिला था, एंड उसके बाद शो पे नेशनल टीवी पे बोला आई लव यू, मेरा माँ बाप देख रहे हैं, ये है जो भी है, मेरे मम्मी को अभी पता है, ये सब फलान ढिकान बातें, झूठा मूठा बातें बोला था। तो कैसे कर सकते हो यार तुम किसी और लड़की के पास? सबसे पहले मुझे ये टॉपिक पे मैं क्लियरली रूरू को सपोर्ट कर रही हूँ, एंड जो जिसको भी सपोर्ट कर रही हूँ जरूर बताओ एंड क्लियर करो क्यों सपोर्ट करो। मैं आकांक्षा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, उसका एक ही रीजन है कि आकांक्षा मिल कैसे सकते हैं इस बंदे के साथ। अगर तुम लोग बोलोगे कि नहीं रो रहा था, वो सुसाइड कर लेता, ये कर लेता, इसलिए आकांक्षा ने मिला। अगर मैं भी होती, चलो मुझे कोई अगर फोन करके बोले या मेरा भाई आकर बोला कि देख देख ये बंदा तेरे लिए मर जाएगा, ये कर लेगा, मिल ले, मैं मिल लेती कि भाई क्या हुआ है, तो क्यों ऐसा कर रहा है, शो पे जो हुआ था हो गया, बंद कर दे वो टॉपिक, अभी क्लोज कर दे। अब मुझे तेरे लिए कोई नहीं है कुछ, तो तू भी उस गिल्ट से निकल जा। इतना बात होता, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खत्म। सर पे कंधा पे सर रख कर कौन सोता है भाई? इसलिए मुझे आकांक्षा डेफिनेटली बहुत गलत लगी इस जगह पे, एंड रूरू के ऊपर मेरा फुल सिंपैथी है। एंड आकांक्षा एंड योगेश अगर एक साथ है, आई रियली फील के दे विल नॉट बी एबल टू हैप्पी। ऐसा लड़का, ऐसा सी जैसे लड़कों के साथ कोई लड़की हैप्पी नहीं रह सकता यार। तुम्हारी जिंदगी में भी अगर ऐसा लड़का है, निकल जाओ, निकल जाओ, वक्त रहते हुए निकल जाओ, मैं तो इतना ही बोलूंगी। अब आते हैं विनर पे। भाई मैंने शो देखा है, ठीक है,
आई लव गुल्लू, सबको पता है मुझे गुल्लू बहुत पसंद है, बट परफॉर्मेंस के टाइम पे गुल्लू से कम तो टैन एंड सौंदर्य का था। 16 मिनट कैसे हो गया गुल्लू का, सर के ऊपर से गया। ऊपर से वोटिंग का लोचा, भाई लाइव शो पे वोटिंग होता है, ये 2 दिन का एपिसोड पे, एडिटेड एपिसोड पे देखकर वोटिंग नहीं होता। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत बेकार लगा ग्रैंड फिनाले। सबको बताया था गुल्लू एंड कायरा को ही जिताएंगे या जीतेगा। हाँ, अगर निहारिका सौरभ जीत जाता या कोई और जीत जाता तो मैं शॉक्ड हो जाती। तो या क्वाइट नेचुरली ही होगा, वट एवर इट इज, बट सबसे ज्यादा तो फॉलोअर्स एक ही जन का गिरा है, वो है सुजैन। पूरा गिर गया उसका फॉलोअर्स, मतलब इतना इसको भर भर के हेट मिल रहा है। अजीब ही बंदी है यार। बट हाँ, मजा आया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यस, आप किसको सपोर्ट करो जल्दी से बताना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। खतरों आ रहा है यार, खतरों के खिलाड़ी देखना पड़ेगा, बहुत गॉसिप होगा, बहुत बातें होगा, तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।